अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाइपिंग नॉलेज। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पाइप रैक। स्पेशली आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइप रैक क्या होता है, वो कितने टाइप के होते हैं, उसमें कौन कौन से लेयर होते हैं, उसके एलिवेशन को कैसे डिसाइड करते हैं, और उसका हम लोग जो पाइप रैक का शेप डिज़ाइन करते हैं उससे पहले हमको कौन कौन सी ड्राइंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो आज की वीडियो में अगर हम बात करें तो पाइप रैक आर द मेन पार्ट ऑफ द प्रोसेस यू नीड कनेक्ट विद द सेवरल सर्विसेज पाइप रैक एंड स्ट्रक्चर डिज़ाइन, बट स्पेशली इन द सपोर्ट of the all piping system. It connect equipment with and support. ये जो है पाइप रैक जो है वो हमारे पाइपलाइन को इक्विपमेंट से कनेक्ट करके टोटल पाइपिंग सपोर्ट प्रोवाइड करता है। द पाइप रैक erected first before it's become obstruct by the raw of the equipment. ओके, स्पेशली पाइप रैक के कुछ मेन पार्ट्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रांसवर्स बीम, सिविल फाउंडेशन, आगे मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि ट्रांसवर्स बीम क्या होता है, सिविल फाउंडेशन क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल बीम, कॉलम, ब्रेसिंग। पाइप रैक में कुछ टायर्स होते हैं जिसको हम लोग यहाँ की लैंग्वेज में टायर्स बोलते हैं। तो वो हो गया टायर के बारे में, प्रोसेस टायर, यूटिलिटी टायर, केबल ट्रे टायर। उसके बाद अपना जो टॉप में है फ्लेयर सिस्टम के टायर्स होते हैं। विड्थ ऑफ द पाइप रैक, नंबर ऑफ लेवल ऑफ द पाइप रैक, एलिवेशन ऑफ लेवल ऑफ द पाइप रैक, एक्सेस एंड मेंटेनेंस ऑफ द पाइप रैक। पाइप रैक के डिज़ाइन को डिसाइड करने के लिए कुछ इनपुट डाटा की रिक्वायरमेंट होती है। सम इनपुट डाटा स्टडी बिफोर द स्टार्ट द डिटेल ऑफ द पाइप रैक। यूनिट प्लॉट प्लान के बारे में आप अच्छे से पहले स्टडी कर लेंगे। यूनिट प्लॉट प्लान, PNID एंड PFD जो PNID पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंट डायग्राम, PFD प्रोसेस फ्लो डायग्राम, प्लांट लेआउट स्पेसिफिकेशन को हम लोग देख लेंगे। क्लाइंट स्पेसिफिकेशन, मटेरियल स्पेसिफिकेशन, फायर प्रूफिंग रिक्वायरमेंट, येस और नो। Some important shape of the pipe rack. Shape means I-shape pipe rack, L shape, T shape, combination shape, U shape. This type of mostly of refinery use of the combination shape of the pipe rack. चलिए आपको पाइप रैक की वीडियो, अगर हम पाइप रैक की बात करते हैं, ये पाइप रैक का जो ये अपना फर्स्ट टायर है जो आपको फर्स्ट वाला दिख रहा है। फिर यहाँ सेकेंड टायर है, ये ऊपर वाला जो है जिसमें केबल ट्रे और फ्लेयर की लाइन जाएगी, केबल ट्रे है। ये जो फर्स्ट टायर है तो इसमें ये जो है अपना सिविल फाउंडेशन का कॉलम है, सिविल फाउंडेशन है, ये उसके ऊपर कॉलम खड़ा किया गया है। और वो जो है उसका लॉन्गिट्यूडनल बीम है, लॉन्गिट्यूडनल बीम जो आपको अभी दिख रहा है जिसके ऊपर पाइप रेस्ट है। ये है उसका ब्रेसिंग, ये जो पतला वाला आपको दिख रहा है ये सारे ब्रेसिंग है, यहाँ ब्रेसिंग लगाया गया है, लॉन्गिट्यूडनल बीम, ब्रेसिंग। और ये अपना वर्टिकल कॉलम है, ये कॉलम। और ये अगर अब मैं यहाँ दिखा पाऊँ, ये जो ऊपर वाली है फ्लेयर लाइन, उसके नीचे केबल ट्रे जो आपको दिख रहा होगा, उसके नीचे हमारा सेकंड टायर, फिर फर्स्ट टायर। ये एलिवेशन एज पर ड्राइंग, एज पर डिज़ाइन डिपेंड करता है ये। और ये इस तरह से ये यहाँ ब्रिज है। फिर उसके बाद आगे पाइप रैक टर्न है एल शेप में, एल शेप में उतर के हैं। शेप की बात करें तो आई शेप का जो पाइप रैक होता है वो दो टाइप का होता है। एक वन डायरेक्शन एंट्री एंड एग्जिट, मतलब एक साइड से उसमें एंट्री होगा और एक साइड से एग्जिट होगा। आई शेप का जो पाइप रैक होगा उसमें क्या होता है, पाइप रैन कैन बोथ डायरेक्शन, मतलब वो बोथ डायरेक्शन से एंट्री एंड एग्जिट होगा, मतलब बोथ साइड एंट्री एंड एग्जिट होगा। तीसरा है एल शेप। एल शेप का मतलब होता है पाइप रैन कैन रन टू डायरेक्शन डिफरेंट एंट्री एग्जिट। एल शेप जो तीसरा टाइप हमारा एल शेप का होता है पाइप रैक, वो टू डायरेक्शन में एंट्री एंड एग्जिट होगा। टी शेप का जो पाइप रैक होगा वो पाइप रैन कैन थ्री डायरेक्शन एंट्री एंड एग्जिट। टी शेप के पाइप रैक में आप तीन साइड से उसमें एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। उसमें फिर पांचवा है यू शेप। यू शेप में पाइप रैक कैन रन फोर्थ डायरेक्शन एंट्री एंड एग्जिट। फोर्थ डायरेक्शन में एंट्री और एग्जिट होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ टी एंड आई, ये जो है टी एंड आई का कॉम्बिनेशन है, ऑल साइड एंट्री एंड एग्जिट। एंड 7 नंबर है कॉम्प्लेक्स पाइप रैक। कॉम्प्लेक्स पाइप रैक जो है मोस्टली वो रिफाइनरी यूज़ होता है फॉर लार्ज कॉम्बिनेशन प्लांट, लार्ज केमिकल प्लांट में यूज़ होता है कॉम्प्लेक्स पाइप रैक। मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ कि डिफरेंट पाइप रैक कैसे होते हैं। इस पाइप रैक की बात करें तो ये टोटल 12 मीटर का विड्थ है, क्योंकि ऑलरेडी ये मेन पाइप रैक और फ्लेयर सिस्टम से नॉकआउट ड्रम से कनेक्ट होकर फ्लेयर सिस्टम में जाएगा। जैसे ये देखिए इसका आई शेप का पाइप रैक है, तो ये आई शेप का पाइप है, ये रोड क्रॉसिंग के लिए बनाया गया है, और ये आई शेप पाइप रैक है। तो इसी तरह डिफरेंट टाइप के L, I,
टाइप के पाइप रैक होते हैं। तो हमने 3 टाइप से इसको डिवाइड किया है, प्रोसेस लाइन, यूटिलिटी लाइन और रिलीफ हेडर लाइन। अब मैं एक छोटा सा डेफिनेशन आपको समझाऊँ कि प्रोसेस लाइन क्या होता है। प्रोसेस लाइन आर दोज विच इंटरकनेक्टेड विथ इक्विपमेंट एंड नोजल। सपोज़ कीजिए कि ये हमारा एक इक्विपमेंट है और यहाँ से एक नोजल से एक पाइप निकला है और ये हमारा एक दूसरा है। ये जो इंटरकनेक्ट अगर मोर देन 3 मीटर apart, this is the process line। अगर ये हमारा 3 मीटर के लिए प्रोसेस लाइन आर दोज लाइन विच इंटरकनेक्टेड विथ इक्विपमेंट नोजल पाइपिंग मोर देन 3 मीटर अपार्ट। अगर ये हमारा हीट एक्सचेंजर है हमारा ये, और ये हमारा नोजल है किसी पाइपिंग का, तो यहाँ से यहाँ जो अगर 3 मीटर ज़्यादा होगा तो हमारा हो जाएगा ये प्रोसेस लाइन। अगर हम प्रोडक्ट लाइन की बात करें तो प्रोडक्ट लाइन क्या होता है। प्रोडक्ट लाइन which runs from heat exchanger, vessel, pump, unit storage और header arrangement outside the plant। ये सब जो है वो प्रोडक्ट लाइन के अंदर में आता है। जैसे क्रूड एंड अदर चार्ज लाइन विच इंटर एंड यूनिट एंड यूजुअली रन एंड द रैक बिफोर कनेक्टिंग द एक्सचेंजर, फर्नेस, अदर इक्विपमेंट, होल्डिंग ड्रम, वेसल, बूस्टर, ये सब जो है वो सब प्रोसेस लाइन और प्रोडक्ट लाइन के अंदर में आते हैं। प्रोडक्ट लाइन के अंदर में आते हैं कि वो अपना जो भी हमारा मटेरियल है, रॉ मटेरियल, उसको वो एक जगह से दूसरी जगह इक्विपमेंट ट्रांसफ़र करते हैं। यूटिलिटी लाइन जो है हमारा, यूटिलिटी लाइन्स हमारा 2 टाइप का होता है। एक सर्विंग इक्विपमेंट फॉर होल प्लांट के लिए यूटिलिटी लाइन है, और सर्विंग इक्विपमेंट फॉर 1 और 2 इक्विपमेंट के लिए जो हमारा यूटिलिटी लाइन होता है उसके लिए। तो अगर हम पहले वाले की बात करें, ए की बात करें, तो ए में कौन कौन सा आएगा हमारा, लो एंड हाई प्रेशर स्टीम, लो टायर, सेकंड टायर, थर्ड टायर। जो ये फर्स्ट टायर पे प्रोसेस की लाइन, सेकंड टायर पे यूटिलिटी और थर्ड टायर पे देखिए केबल ट्रे और फ्लेयर की लाइन है। जो फ्लेयर की लाइन मैंने आपको बताया कि 45 डिग्री के एंगल में जो कनेक्शन होता है वो फ्लेयर की लाइन। देखिए फर्स्ट टायर पे प्रोसेस की लाइन होगी, सेकंड टायर पे यूटिलिटी सर्किट और उसके ऊपर जो हमारा केबल ट्रे एंड सिविल फाउंडेशन के साथ जो बोल्ट का कनेक्शन होता है। ये बोल्ट ऑलरेडी सिविल फाउंडेशन में लगा रहता है, और उसके बाद हम लोग उसमें बोल्ट टाइट करते हैं, नट को टाइट करते हैं। 2 कंबाइंड नट है, और ये बेसिंग में देखिए इस टाइप से नट लगे होगी। वो लो एंड हाई प्रेशर स्टीम कंडेंसेट लाइन, प्लांट एयर लाइन, इंस्ट्रूमेंट एयर लाइन, कूलिंग वाटर सप्लाई एंड रिटर्न लाइन, सर्विस वाटर लाइन। ये जो हमारा 5-6 तरीके का है वो यूटिलिटी लाइन्स के होल प्लांट में ये लाइन होना है। अब कुछ यूटिलिटी लाइन्स ऐसा होता है जो सिर्फ 1 और 2 इक्विपमेंट के बीच में होता है। तो वो इक्विपमेंट के बीच में कौन कौन से लाइन होते हैं, वो है बॉयलर फीड वाटर लाइन, कंप्रेसर, स्टार्टिंग एयर, वेरियस फ्यूल ऑयल लाइन, ये वाले पार्ट का वेरियस फ्यूल ऑयल लाइन एंड कूलिंग ऑयल, फ्यूल गैस, इनर्ट गैस, केमिकल ट्रीटिंग। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सर्विंग इंडिविजुअल 1 और 2 इक्विपमेंट, बॉयलर फीड वाटर, कंप्रेसर, स्टार्टिंग एयर, वेरियस फ्यूल ऑयल, कूलिंग ऑयल, फ्यूल गैस, इनर्ट गैस, केमिकल ट्रीटिंग लाइन। तो ये सारी जो है यूटिलिटी के कुछ इक्विपमेंट के अंदर ही 1 और 2 इक्विपमेंट से कनेक्टेड होते हैं। की बात करें तो इंडिविजुअली रिलीफ लाइन के अंदर में जो होता है, रिलीफ लाइन के अंदर में पहला होगा रिलीफ लाइन, दूसरा इसी का होगा ब्लो डाउन लाइन, और तीसरा है फ्लेयर लाइन। तो अगर हम रिलीफ शुड बी सेल्फ ड्रेनिंग फॉर ऑल रिलीफ लाइन शुड बी सेल्फ ड्रेनिंग फॉर ऑल रिलीफ वाल्व, आउटलेट टू नॉकआउट ड्रम। ये सारे जो हैं वो नॉकआउट ड्रम से कनेक्टेड होते हैं, फ्लेयर स्टैक से कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद क्या है कि एट द लिमिट ऑफ द प्लांट, वो जैसे ही वो एबनॉर्मल कंडीशन में आएगा तो फ्लेयर स्टैक से वो कनेक्टेड होता है, वहाँ जाके वो बर्न हो जाएगा और एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएगा। दिस लाइन मस्ट बी हैव इससे जो अपना रिलीफ लाइन होता है उसके अंदर कोई भी लाइन में पॉकेट नहीं होता। कनेक्ट विथ हेडर
कैन बी लिटरली 45 डिग्री। जो हमारा लेटर में कनेक्ट होता है वो हेडर में कनेक्ट होता है वो लिटरली 45 डिग्री से कनेक्ट, जो अपना हमारे हेडर लाइन से कनेक्ट होगा फ्लेयर लाइन वो हमेशा 45 डिग्री एंगल में कनेक्ट होगा। एंड उसके बाद है क्या, रिलीफ लाइन हैव मस्ट बी हैव ए स्लोप 1:200 1:10 मतलब एवरी 200 mm में 1 mm का स्लोप होना है 1:200। उसके बाद आगे हम लोग बात करें, रिलीफ लाइन इज़ लोकेटेड द एज ऑफ द पाइप रैक। रिलीफ लाइन जो है, जैसे हमारा ये अगर पाइप रैक है तो इस पाइप रैक में हमारा जो लाइन लोकेट हो रहा है वो एज पे साइड में, आपको वीडियो में आगे दिखाता हूँ कैसे वो एज में लोकेट हो रहा है। एज ऑफ द पाइप रैक इज एक्सपेंशन इज ऑब्जर्व ईजिली, जिसकी वजह से वो एक्सपेंशन जो होगा वो इंस्ट्रूमेंट लाइन एंड केबल ट्रे, टॉप साइड में इंस्ट्रूमेंट लाइन एंड केबल ट्रे रहता है। इन द पाइप रैक मस्ट बी प्रोवाइड द एक्स्ट्रा स्पेस फॉर केबल ट्रे इट्स फैसिलिटी। पाइप रैक में एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड किया जाता है केबल ट्रे के लिए, क्योंकि उसके एक बेस्ट केबल ट्रे अरेंजमेंट ऑलमोस्ट एलिमिनेट ऑल द एलिवेशन चेंजेस बिटवीन द प्लांट एंड कंट्रोल रूम अचीव। दिस कैन बी अचीव ईजिली व्हेन केबल ट्रे सपोर्ट द पाइपिंग रैक कॉलम outside at the suitable elevation. The same time we have maintained the distance from the pipe rack से उसको maintain भी करना है distance। मेन लाइन ऑफ द केबल ट्रे डिस्टेंस, व्हाट आर द, जो पाइप रैक के मेन लाइन से जो हमारा केबल ट्रे का डिस्टेंस होगा उसमें थोड़ा डिस्टेंस रखना है, क्योंकि व्हाट आर द स्टेप रिक्वायर्ड फॉर द पाइप रैक इन पाइपिंग सिस्टम। हमारा क्या क्या स्टेप रिक्वायर्ड, इंस्ट्रूमेंट एंड केबल ट्रे के बाद समझ गए कि हमारा वो टॉप में मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ केबल ट्रे में रहेगा। What are the steps required for the pipe rack and piping? क्या क्या स्टेप रिक्वायर्ड होता है पाइप रैक की पाइपिंग। लाइन रूटीन डायग्राम ऑन द बेस्ड ऑन द डेवलप, लाइन रूटीन डायग्राम जो है वो बेस्ड ऑन द डेवलप के ऊपर। डेवलप द पाइप रैक विथ द एंड कॉलम स्पेसिंग, रोड क्रॉसिंग, डिटेल नंबर ऑफ लेवल, देयर एलिवेशन। मेन जो है इसमें वो अपना इक्विपमेंट हमारा कहाँ है, रोड क्रॉसिंग कितने हैं, नंबर ऑफ लेवल ऑफ देयर एलिवेशन कितना है, रैक की जो हम लोग विड्थ के कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो विड्थ कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है F इजकल टू W इसके विड्थ इजकल टू F इंटू N इंटू S प्लस A प्लस B। वहीं F को हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है 1.5, अगर PFD से कैलकुलेट कर रहे हैं तो, अगर PNID से कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1.2। N बराबर नंबर ऑफ लाइन, कितनी लाइन होगी। S इजकल टू स्पेसिंग बिटवीन लाइन। अब हम स्पेसिंग को कैसे समझे, अगर हमारा लाइन 250 N से NB, अगर 250 से ज़्यादा है NB, लाइन लार्जर देन 250 NB देन 300 स्पेस चाहिए। लाइन लेस देन 250 NB देन हमारा 225 स्पेस चाहिए। 250 का मतलब आपने क्या समझा, अगर हमारा 12 इंच से लाइन बड़ा है तो 300 का स्पेस चाहिए, 12 इंच से छोटा है तो हमारा 225 का स्पेस चाहिए। ए इजकल टू एडिशनल विड्थ, जो ए है हमारा ये है एडिशनल विड्थ हमारा कितना चाहिए और एक्स्ट्रा। बी इजकल टू फ्यूचर लाइन, हमारा फ्यूचर में अगर कुछ काम करना है तो फ्यूचर रैक बनाएंगे तो फ्यूचर के लिए हम उसको डिसाइड करेंगे, तो फ्यूचर के लिए भी उसमें जगह चाहिए। और द विड्थ ऑफ द पाइप रैक नॉर्मली बेस्ड, अगर हम नॉर्मली विड्थ ऑफ द पाइप रैक की बात करें तो हम, अगर हमारा 6 मीटर का है तो एक कॉलम यहाँ होगा, एक कॉलम यहाँ होगा। अगर हमारा वो 12 मीटर का होगा तो एक यहाँ भी होगा, फिर यहाँ से यहाँ बीच में। मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ कैसे विड्थ रहता है। 12 मीटर, 6 मीटर, 20 मीटर, डबल वेज, नॉर्मल स्पेसिंग 6 मीटर ऑफ ईच कॉलम है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस रहेगा वो यहाँ पे 6 मीटर का रहेगा वो कॉलम का। इस टाइप का ये पाइप रैक का फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट टायर है, ये ऊपर वाला सेकंड टायर है, उसके ऊपर अपना फ्लेयर की लाइन केबल ट्रे का आपको दिख रहा होगा, केबल ट्रे की लाइन है। तो ये जो फर्स्ट वाले में कुछ स्पेस भी एक्स्ट्रा रहता है, जैसे ये फ्यूचर स्पेस है, वो सब कंसीडर करके और ये सारे फ्लेयर की टॉप की लाइन है। फर्स्ट टायर है, फर्स्ट टायर के 3 मीटर के बाद या 3.5 मीटर के बाद सेकंड टायर है। सेकंड टायर केबल ट्रे अरेंजमेंट है, इंस्ट्रूमेंट केबल प्लस सिस्टम हैव ए 3 सिस्टम मेन सेफ डिस्पोजल वेस्टेज ऑफ गैस बाय बर्निंग, ये आगे फ्यूचर में आगे जा कर के, और ये लास्ट में फ्लैश सिस्टम है, वहाँ अभी कंप्लीट नहीं हुआ। फ्लैश सिस्टम के लिए हम लोग, ये जो है नॉकआउट ड्रम है, तो रिलीफ लाइन, ब्लो डाउन लाइन, ये जो फ्लैश सिस्टम में रिलीफ लाइन, ब्लो डाउन लाइन, ये फ्लैग वाली जो लाइन आपको स्ट्रेट टॉप साइड में देखिए, रिलीफ लाइन, दिस लाइन हैव नो पॉकेट एंड स्लोप 200:1 एंड एज ऑफ द पाइप रैक, ये हमेशा
ब्रिज के लिए जगह रहता है, वो ब्रिज के लिए ये जगह है। देखिए जैसे यहाँ पे 12 मीटर का ब्रिज है और ये सामने भी आप देख रहे हैं ये रोड क्रॉसिंग है, ब्रिज दिया है। और इसमें देखिए तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा कि पाइप रैक कैसा होता है, उसका मैंने फिजिकल व्यू भी देखा कि हमारा साइड कंडीशन कैसे होता है पाइप रैक का। स्पेशली हमने ये देखा कि हमने उसका विड्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं, फ्यूचर स्पेस भी उसमें प्रोवाइड करते हैं, केबल ट्रे कहाँ रहता है, फ्लेयर लाइन की जो पोजीशन है वो कहाँ होती है, जो हमारा यूटिलिटी टायर्स है, फिर अपना प्रोसेस टायर है, वो यूटिलिटी टायर और प्रोसेस टायर में क्या डिफरेंस होता है। और हमने ये भी देखा कि कॉलम क्या होता है, ब्रेसिंग क्या होता है। स्पेशली आपको पाइप रैक के एक ओवरव्यू वीडियो के बारे में मैंने आपको बताया है कि इस टाइप का वो पाइप रैक होता है। इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।